और नया सवेरा में अब सबसे पहले देख लेते हैं देश भर की खास खबरें विस्तार से और बात कर लेते हैं संसद की। आज संसद के बजट सत्र का 5वां दिन है। पिछले 4 दिन से दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो पा रहा है। राहुल और अडानी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी घमासान और हंगामे के कारण गतिरोध बना हुआ है। कल चौथे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा हुआ और कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। फिर जब सदन बैठी तो हालात पहले की ही तरह रहे और नतीजा ये रहा कि चौथे दिन भी कामकाज शून्य रहा। संसद में बीजेपी राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर माफी मांगने पर अड़ी हुई है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग की। बहरहाल आज राज्यसभा और लोकसभा में कई विधायी कार्य लंबित हैं। लोकसभा में दोपहर बाद निजी विधायकों के लिए समय आवंटित किया गया है। और इन सबके बीच उम्मीद ये है कि शायद आज संसद में गतिरोध टूट सकता है। चौतरफा गिरने के बाद कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी आज लोकसभा में बोल सकते हैं। उन्होंने कल स्पीकर से मिलकर सदन में बोलने के लिए वक्त मांगा है। दरअसल लंदन में दिए अपने बयान के कारण अपने ही देश में राहुल गांधी सरकार और बीजेपी दोनों के निशाने पर हैं। यही मांग है कि राहुल ने भारत की गरिमा को विदेश में ठेस पहुंचाई है और उन्हें देश से माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी के बयान और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और चौथे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी। गुरुवार को 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में नारेबाजी होने लगी। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने सदन चलने देने की बार-बार अपील की, लेकिन पहले 2 बजे तक और बाद में दिन भर के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आप बाहर जाकर चर्चा करते मौका नहीं देते और बेल में आके नारेबाजी करते हैं। गलत गलत। संसद की मर्यादा होती है, हम मर्यादा को बनाए रखें। वहीं राज्यसभा में भी यही हाल रहा। सुबह 11 बजे और फिर 2 बजे हंगामा इतना हुआ कि सभापति भी अपनी बात नहीं रख सके और सदन को चंद मिनटों के भीतर ही स्थगित करना पड़ा। इस पूरे घमासान के केंद्र में है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल विदेश दौरे के बाद लौटे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी का विरोध करते करते राहुल देश और लोकतंत्र के विरोध पर उतर आए हैं। भाजपा राहुल से पूछती है कि वो कब तक 140 करोड़ भारतीयों को गुमराह करते रहेंगे। बीजेपी ने कहा कि राहुल की माफी की मांग को लेकर बीजेपी देश भर में अभियान चलाएगी। बीजेपी के मुताबिक पूरी दुनिया में भारत और पीएम मोदी का सम्मान हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी अपने अहंकार में हैं। बीजेपी ने कहा कि राहुल का अहंकार देश से बड़ा नहीं है। आप भारत के लोकतंत्र का अपमान करेंगे, भारत की जनता के अभिमत का अपमान करेंगे और ऊपर से लंबे लंबे भाषण देंगे। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी के बयान को लेकर विवाद पैदा हुआ हो। इससे पहले तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प को लेकर भी उन्होंने भारतीय सेना के सामर्थ्य को लेकर बयानबाजी की थी, जिसके चलते उन्हें तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। कुमार आलोक, शैलेंद्र मिश्र, राजेश राज के साथ विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो संसद में इस वक्त भी गतिरोध जारी है। संवाददाता ऋषि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। तो ऋषि कुमार, सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे या नहीं? क्या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा मैं संसद में बोलना चाहता हूं, क्या उम्मीद की जा सकती है आज? देखिए, जहाँ तक उम्मीद की बात है तो निश्चित तौर से इस बजट सत्र के दूसरे भाग में अगर हम देखें तो पहला सप्ताह पूरी तरीके से गतिरोध के चलते कामकाज उस लिहाज से बेहद प्रभावित रहा। कामकाज आगे नहीं बढ़ पाया, ख़ास तौर से बजट पर जो चर्चा होती है उसके लिहाज से।
जहां तक राहुल गांधी का जो मसला है, इस पर हमने देखा है दोनों ही सदनों में ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से सीधा आरोप राहुल गांधी पर जो लगाया गया कि उन्होंने देश से बाहर भारत की जो संसद है, भारत की जो लोकतंत्र है और जो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है जिसका जो उन्होंने अपमान किया है, ये उनके आरोप है। और इसी आरोप पर उन्होंने सीधे तौर से उनसे माफ़ी की जो मांग की है उससे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके के संकेत ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ से समय समय पर दिया गया है। इसके लिए उन्होंने सदन में और सदन के बाहर दोनों जगहों पर प्रदर्शन भी किए हैं और मांग भी की है। और सरकार की तरफ से लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि इस पूरे मसले पर राहुल गांधी ने जो देश की छवि खराब की है उसको लेकर वो उन्हें इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि वो सदन में आए और अपना पक्ष रखते हुए माफ़ी मांगें। और इस पूरे मसले पर अगर हम देखें तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपना स्टैंड कल जब उन्होंने एक प्रेस वार्ता के ज़रिए स्पष्ट किया, उसके बाद उन्होंने कम से कम इतना तो स्पष्ट किया कि वो सदन में बोलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक माफ़ी मांगने का जो सवाल है उसके ऊपर क्या उनकी भाषा रहती है, क्योंकि माफ़ी मांगने के भी कई तरीके होते हैं। खेद व्यक्त करना होता है, सीधे तौर से माफ़ी मांगी जाती है, या अफसोस जाहिर किया जाता है। ये हमने देखा है संसदीय जो पूरी प्रोसेसिंग होती है उस तरीके के वर्ड प्रयोग किए जाते हैं। कई बार उससे सहमति और असहमति भी व्यक्त की जाती है कि आप पूरी तरीके से इसको स्पष्ट करें। तो इस तरीके की परिस्थिति भी आज सदन में देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ने जिस तरीके से बोला कि वो सदन में बोलना चाहते हैं, तो आज वो किस नियम के तहत और किस समय बोलेंगे ये भी देखना होगा। क्योंकि सदन को में अगर वो बोलना चाहते हैं तो उसके लिए सदन को ऑर्डर में होना ज़रूरी है, हंगामा और शोर शराबा बंद होना ज़रूरी है। ये जो परिस्थितियां हैं अगर आज सुलझती हैं खासतौर से लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में उसके इतर जो स्थितियां हैं उसमें हमने देखा है कि जो तृणमूल कांग्रेस है, कल उन्होंने तीखा विरोध किया, वेल में आकर उन्होंने काली पट्टी बांधकर जो विरोध किया। और जेपीसी से लेकर एक आरोप उनका ये भी है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है और चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। तो इस तरीके से कांग्रेस के अलावा जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनके भी मुद्दे हैं और वो लगातार कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए सदन में चर्चा कराए जाने के लिए अलग अलग मुद्दों पर मोशन लेके आते हैं। लेकिन उस पर चूंकि संसद में हंगामा और शोर शराबा है, उस पर कोई भी बात आगे नहीं बढ़ पाती है। हालांकि चेयर ने साफ तौर से कहा है कि इसमें एडजॉर्नमेंट मोशन जो है, जो 267 के तहत नियम के तहत राज्यसभा में अगर वो लाना चाहते हैं तो उस तरीके की जो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स है, जो प्रोसेस है, उसको वो पहले पूरा करें। और हम देखते हैं कि 11-11 नोटिस आते हैं 6-6 अलग अलग विषयों पर। तो उसमें अगर चेयर के पास ये प्रिविलेज होता है, उनके पास अधिकार होता है कि उनको रद्द करें। क्योंकि अगर एक साथ कई सांसद अलग अलग मुद्दों पर कार्य स्थगन लेकर आएंगे तो ये तय कर पाना भी मुश्किल है कि किस मुद्दे पर कार्य स्थगन लाया जाए, और वो भी समस्त जो विपक्ष के लोग हैं उनके द्वारा। तो ये जो पूरी परिस्थितियां हैं पहले सामान्य होंगी, उसके बाद इस पर आगे की कार्यवाही आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। जी ऋषि, जिस तरह से आप बता रहे हैं, जो ये दूसरा सत्र है बजट का, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई विधायी कार्य हैं, इम्पॉर्टेंट विधायी कार्य हैं जो लंबित है। ऐसे में जो गतिरोध लगातार 4 दिन से जारी है, आज 5वां दिन है। राहुल गांधी ने अपना स्टेटमेंट तो दिया है कि वो बोलना चाहते हैं, लेकिन माफ़ी के बारे में स्पष्ट नहीं किया है। और बीजेपी इसे एक देशव्यापी अभियान बनाने की बात कर रही है। तो किस तरह से इस गतिरोध को टूटता हुआ देखते हैं? देखिए, जहाँ तक गतिरोध को टूटते हुए देखने की बात है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि संसद में जब कोई भी व्यक्ति अपना पक्ष रखता है तो वहाँ पर कई बार भाषा और शब्दों का जो ऐसा प्रयोग किया जाता है, उससे कई बार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है। अगर वो स्पष्ट तौर से माफ़ी मांगते हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर वो इससे बीच का कोई रास्ता निकाल कर ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ बोला है और उससे किसी को कोई हानि या क्षति है तो उसके लिए वो अफसोस जाहिर करते हैं, इस तरीके की भाषा का अगर कोई प्रयोग करके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होती है तो मुझे लगता है समाधान निकल आएगा। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है तो गतिरोध तो चल ही रहा है। दूसरी तरफ से जो राहुल गांधी के द्वारा जो बयान दिया गया है उसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से लगता है कि
इस पूरे मसले पर उनके पास जो अवसर है, ख़ासतौर से संसद में और संसद के बाहर दोनों जगह पर, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इसको देशव्यापी अभियान तक के बारे में बोल दिया है कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो पूरे देश को बताएंगे कि किस तरीके से देश से बाहर दूसरे देशों को आह्वान करना कि आप यहाँ पर दखल दें, ये कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है। इन सब चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी समझ रही है और इसी वजह से उन्होंने इस मुद्दे को संसद में रखा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो क्या संसद में जो गतिरोध है वो टूटेगा या नहीं टूटेगा? राहुल गांधी आज क्या बोलते हैं, क्या वो बयान देते हैं, माफी मांगते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं, इस पर सभी की निगाहें होंगी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नया सवेरा में ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़।